नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्या होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किन त्वचा पर होने वाले मोल्स या तिल के बारे में। तिल हमारी सभी की स्किन पर आम ही होते हैं, किसी के चेहरे पर, किसी के हाथ पर, किसी के और बॉडी पार्ट्स पर। वैसे तो तिल काले और भूरे रंग के होते हैं, पर तिल भूरे, गहरे, काले, लाल, नीले और गुलाबी भी हो सकते हैं। तिल त्वचा पर एक ग्रोथ होती है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, अपनी बॉडी में मेलेनोसाइट्स आमतौर पर पूरी त्वचा में फैले होते हैं। ये मेलानिन का उत्पादन करते हैं। मेलानिन का काम होता है जो अपने स्किन को कलर देती है, मतलब जिसके कारण कि कई लोगों की स्किन का कलर गोरा होता है और कई लोगों की स्किन का कलर जैसे काला होता है। और दोस्तों, जब त्वचा में मेलानोसाइट्स नामक कोशिकाओं समूहों में बढ़ती हैं तब तिल बनते हैं। आमतौर पर तिल भूरे या काले ही रंग के ही होते हैं। तिल अकेले या समूहों में त्वचा पर कहीं भी हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोल या तिल होने के क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसकी क्या बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल वाला बटन जरूर दबा दीजिए। जब मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मोल या तिल, अधिकांश तिल बचपन की शुरुआत में या व्यक्ति के जीवन के पहले 25 वर्षों के दौरान उत्पन्न होते हैं। हर अडल्ट में 10 से लेकर 40 तिल होना सामान्य है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, तिल आमतौर पर धीरे धीरे बदलते रहते हैं। कभी उभरते हैं या रंग बदलते हैं। कभी कभी तिल में बाल भी विकसित होते रहते हैं और कुछ तिल बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं और कुछ समय के साथ धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तिल हमारे शरीर पर कहीं भी विकसित हो सकते हैं, जैसे आपके सिर में, बगल में, नाखूनों के नीचे, उंगलियों और पैरों के बीच। ज्यादातर लोगों को 10 से 45 तिल होते हैं, जिनमें से अधिकांश तिल 40 साल की उम्र तक विकसित हो सकते हैं। ज्यादातर तिल समय के साथ साथ बदल सकते हैं, कुछ उम्र के साथ गायब भी हो सकते हैं। किशोर अवस्था और गर्भावस्था में हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण तिल गहरे, बड़े और बहुसंख्यक हो सकते हैं। जो मेन टाइप ऑफ तिल के होते हैं, जंक्शनल मेलानोसाइट नेवी, ये आमतौर पर गोल, सपाट और भूरे रंग के होते हैं। और नंबर 2 होता है डर्मल मेलानोसाइट नेवी, ये आमतौर पर उठे हुए होते हैं। कभी कभी इनमें बाल भी हो जाते हैं और त्वचा के रंग के या हल्के भूरे होते हैं। और अगला होता है हेलो नेवी। हेलो नेवी तिल के चारों ओर की त्वचा का रंग चला जाता है, इसीलिए इसके चारों ओर एक सफेद अंगूठी दिखाई देती है। जब तिल खत्म हो जाता है तो त्वचा का रंग वापस आ जाता है। और अगला होता है डिस्प्लास्टिक नेवी, ये तिल चपटे या उभरे हुए हो सकते हैं और इसके किनारे बेडोल हो सकते हैं और ये समय के साथ बदलते नहीं हैं। ये असामान्य दिखते तिल होते हैं। और बुजुर्ग लोगों को सेबोरिक केराटोसिस होते हैं, जो तिल नहीं होते हैं लेकिन तिल जैसे ही लगते हैं। ये धब्बे होते हैं और उठे हुए मस्से की तरह दिखते हैं। ये भूरे, पीले या काले रंग के होते हैं और आमतौर पर पेट और छाती पर होते हैं। तिल होने के लक्षणों में तिल आमतौर पर एक भूरे रंग का धब्बा होता है, लेकिन ये अलग अलग रंगों, आकारों और साइज के हो सकते हैं। रंग और बनावट, जैसे तिल भूरे, गहरे, काले, लाल, नीले या गुलाबी हो सकते हैं। वे चिकने, खुरदरे और चपटे या उभरे हुए भी हो सकते हैं। उनमें बाल भी उग सकते हैं। आकार, तिल अंडाकार से गोल आकार में भिन्न हो सकते हैं। और किशोर अवस्था और गर्भावस्था में हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण तिल गहरे और बड़े और बहुसंख्यक हो सकते हैं। एक साथ कई सारे तिल का होना परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर 25 वर्ष की आयु के बाद कोई नया तिल दिखाई दे जो अन्य तिलों के मुकाबले लंबाई, रंग या साइज में अलग हो दिखे तो तुरंत त्वचा विशेषज्ञ को दिखाएं। और इसके अलावा अगर तिल में खून निकलता दिखाई दे, खुजली हो या फिर दर्द हो तो तुरंत ही इसे चेक करवाएं। तिल होने के कारणों में जो कारण होता है मेलेनोसाइट का समूह, जब ये कोशिकाओं त्वचा के अलग अलग हिस्सों पर विकसित होने की बजाय एक ही जगह समूह बनाकर उगने लगती है तो उस जगह पर तिल बन जाते हैं। और अगला होता है सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी त्वचा कोशिकाओं में डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे तिल बन सकते हैं। और अगला होता है जेनेटिक कारण। कुछ लोगों में तिलों का जेनेटिक कारण
कार्य करके होते हैं। अगर उसके माता पिता को ये स्किन की प्रॉब्लम रही हो तो उनको भी तिलों की प्रॉब्लम हो सकती है। अगला कारण होता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। गर्भावस्था या मीनोपॉज के दौरान हार्मोनल में उतार चढ़ाव के कारण भी कभी कभी तिल दिखाई दे सकते हैं। अब जानेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी में मोल्स या तिल का बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। अगर हम होम्योपैथी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेते हैं, तिल या मोल को हम दूर कर सकते हैं। जो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है थूजा वन नाम, ये शरीर के अन्य हिस्सों को मोल से मुक्त बनाता है और सामान्य रूप में मौजूद मोल को कम करने में मदद करता है। दो दो बूंदे सुबह सिर्फ एक टाइम 1 महीने तक लेनी है। अगली मेडिसिन है एसिड फ्लोरिकम 200। ये एक दवा है जो आपके शरीर को इंटरनल रूप में मोल्स को उठाने में मदद करती है। ये शरीर को उन कोशिकाओं की मात्रा को कम करने में मदद करता है जो आपके शरीर पर मोल्स यानी तिल पैदा कर रहे हों, और इसकी दो दो बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। और अगली जो मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30, ये विशेष रूप में चेहरे पर से मोल को कम करने में मदद करती है। और भूरे रंग के धब्बे है जो चेहरे और नाक के बाएं ओर होते हैं, और ये विशेष रूप में चेहरे पर और आपके शरीर पे मोल को कम करने में मदद करती है। इसकी दो दो बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। और अब मोल्स पर लगाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कॉम्बिनेशन 3 मेडिसिन का है। बेलिस पेरनिस क्याऊ, बर्बेरिस एक्वा क्याऊ, थूजा क्याऊ। इन सभी मेडिसिन की 30 ml की बाजार से बोतल लेनी है और एक खाली 100 ml की बोतल लेनी है। और अब इन सभी 30 ml की बोतल को 100 ml की बोतल में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके इसे मोल पर सुबह शाम लगाना है। इससे मोल को दूर करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर होम्योपैथी हम लक्षणों के आधार पर लेते हैं तो मोल्स या तिलों के इलाज में बहुत बढ़िया हमें आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर आपको किसी बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।